नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज और फरीदाबाद से मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। लगातार सोशल मीडिया में पिछले दिनों फरीदाबाद में एक खबर बड़ी ही चर्चा का विषय बनी हुई थी और लोग बड़े ही चस्के के साथ ये खबरें देख रहे थे, क्योंकि मामला था शादीशुदा बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने पिटवाया। और इस मामले में लगातार कई तथ्य सामने आ रहे थे, पैसों के लेन देन की बात आ रही थी। वहीं उसके बाद अब कल शाम से एक चीज सामने आ रही है कि जो इस मामले में आरोपी पक्ष जिसने पिटाई करी थी ऐसा बताया जा रहा था, उस पक्ष के 4 लोगों को जो है एडवोकेट जो फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पंकज पराशर जी, उन्होंने उनको बेल करवाई है। आखिरकार जानते हैं इनके नजरिए से कि ये इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिल्कुल सटीक न्यूज में। पंकज जी, फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमेशा जब भी हमने देखा है, इससे पहले भी कोई केस आप हाथ में पकड़ते हैं तो उसमें सच और झूठ या जो कहते हैं न्याय अन्याय देखा जाता है। आप सबसे पहले उसमें देखते हैं न्याय की पक्ष की तरफ हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस पक्ष में जबकि साफ साफ कई चैनलों पे बताया जा रहा है कि उसकी आधा दर्जन लोगों ने पिटाई करी है गुलशन नाम के युवक की, और बताया जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और ऐसा मामला सामने आ रहा था। आपके नजरिए में क्या है ये मामला? अजय जी, ये एकदम झूठी और फेक कंप्लेंट है, जिसमें ये लड़का जो है ना बहुत बड़े स्तर पर, पता नहीं किस तरह से इतने बड़े स्तर पर ये मीडिया में इसने सारी झूठी बातें फैला दी। यह चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी इस सारे केस को देखते हुए। और इसको पता नहीं किन लोगों ने चोट मारी है, क्योंकि इस लड़के का पहले ही कोई आपराधिक बैकग्राउंड है और ये इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। ये नहीं जरूरी, मुझे नहीं लगता कि ये चारों आरोपी जो इसमें हैं उन लोगों ने इसे मारपीट की है। ये कहीं भी जाकर के झगड़ा कर सकता है। इसके बहुत सारे फोटो वीडियो वायरल हैं बहुत सारी सोशल साइट्स पे, जिसमें ये तलवार वगैरह लेकर के लहराते हुए और कुछ इस तरह की नॉन सोशल एक्टिविटीज में शामिल है। यहाँ के खुद जहाँ ये रहता है वहाँ के लोगों ने भी सीपी साहब से इसके अगेंस्ट तकरीबन 25-30 लोगों ने, समाज के लोगों ने जाकर के, बड़े बुजुर्गों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट दी है। तो मैं नहीं समझता कि ये लड़का बहुत सही तरीके से समाज में रह रहा है या काम कर रहा है। और ये बजरंग दल जैसे संगठनों का नाम लेकर के उन संगठनों को भी बदनाम करना चाह रहा है। उनका सहारा लेकर के ये समझता है कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में ये इसका बचाव हो जाएगा। मैं नहीं मानता कि इसको करना ठीक है और बजरंग दल इसको स्वीकार करेगा बिल्कुल भी। एक और चीज सामने आ रही है, जैसे इस मामले में अन्य सोशल मीडिया के चैनलों पर ये अपना बयान दे रहा है, लगातार एक लड़की का नाम ले रहा है और ये बता रहा है कि आर्थिक तौर पर उसने उसकी मदद करी थी। 2019 में उससे सीएससी सेंटर चलाने के नाम पर मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार लड़की उसके ऊपर दबाव बना रही है। कभी कहता है कि घूमने के लिए दबाव बनाती है। तो कोई ये लड़की ऐसा दबाव बना सकती है, नजरिए लगता है आपको किसी लड़के के ऊपर? ना, ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहा है और ये अपनी बनाई हुई कहानी को किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी लड़की को बदनाम करने में ये इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी जानकारी तो वो लोग ही बताएंगे जाके, लेकिन मैं ये मानता हूँ कानूनी नजरिए से कि किसी भी महिला की बारे में इस तरह की गलत बातें करके और उसकी आइडेंटिटी को डिक्लेयर करना, उसको ओपन करना मीडिया पर, ये एक आपराधिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत इसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है। और वो इसके अगेंस्ट बल्कि 1-2 केस पहले से दर्ज है महिला थानों में इस लड़के के खिलाफ, और जिनमें पुलिस अभी जांच कर रही है और इसके खिलाफ निश्चित ही उसमें कार्रवाई होगी। जिस तरह से एक और चीज सामने आ रही थी इसके इंटरव्यू के दौरान कि 21.5 लाख रुपए इसने महिला को मकान बनाने के नाम पर दिए थे और इसने और तरह से भी आर्थिक तौर पे मदद करी थी इसकी, गोल्ड लोन लेके, जिसके ये दावे कर रहा है कि ये कोर्ट में पेश कर सकता है कि उसने उसकी आर्थिक तौर पर मदद की थी। तो ऐसी कोई चीज सामने आई है कि वो पैसा नहीं देना चाहती थी वापस वो महिला, तभी इसके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा था? देखिए, जिस एफआईआर में मैंने बेल कराई है चारों अपराधियों की, चारों आरोपियों की, उस एफआईआर में इस तरह के पैसे के लेन देन की कोई बात सामने नहीं आई है। ये सिर्फ मीडिया में खबरें फैल रही हैं और ये लेन देन की बातें अगर कोई होगी, उसके पास कोई सबूत होगा तो वो पेश करेगा, अदालत में पेश करेगा या पुलिस के सामने पेश करेगा। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी रकम कोई किसी को ऐसे ही दे सकता है या किसी के बहकावे में आके दे सकता है। मैं ये मानता हूँ कि ये सब एकदम से झूठी और बेबुनियाद खबरें हैं। 13 जगह फ्रैक्चर होने की बात वो लगातार मीडिया में कह रहा है कि 13 जगह फ्रैक्चर है, वो उठ तक नहीं सकता बेड से। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को 13 फ्रैक्चर हो तो वो बोलने की हालत में भी नहीं रह सकता। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि वो तो पूरा मीडिया को लगातार इंटरव्यूज दे रहा है, लगातार अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और मुझे तो शक है कि उसको 13 फ्रैक्चर हैं भी या नहीं है।
अभी इस केस में हमारे में जमानतें हो गई हैं। इसके आगे की फर्दर जो भी हम करेंगे प्रोसेस में जो है ना, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड उसका गठित कराएं और उसके जो भी फ्रैक्चर हैं या नहीं है उसके बारे में एक मेडिकल बोर्ड गठित करा के उसकी सच्चाई को सामने क्या लेके पुलिस को उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिले थे जिन 4 लोगों को के खिलाफ बाय नेम उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था कि इन्होंने पिटाई करवाई है? पहले तो ये 4 थे, इसके अलावा अन्यों के भी नाम है। क्या इन चारों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत था पुलिस के पास अभी तक? नहीं, ये अभी जांच का विषय है, इसमें पुलिस जांच कर रही है और जांच के दौरान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं होता। और इसके अलावा जैसे युवती का लड़की का नाम लिया जा रहा है और कई जगहों पर, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की जो खबरें जो चलाते हैं एकदम किसी भी पक्ष का नाम ले देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी मीडिया वालों से, अपने सभी मीडिया साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सोच समझ करके इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। किसी भी महिला की ऊपर एलिगेशन लगाना और उसकी आइडेंटिटी को डिक्लेयर करना जो है ना, एक आपराधिक गतिविधि में आता है। और अगर इसमें मुकदमा दर्ज होता है तो उन लोगों तक भी ये आंच पहुंच सकती है जो लोग मीडिया के थ्रू किसी भी लड़की का नाम या फोटो वो डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अंत में क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में? अब आगे क्या जो है निकल कर आएगा, क्योंकि इस मामले को आप अब गहनता से देखना शुरू कर दिया? अजय जी, इसमें लगभग बेल हो गई है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद इन टाइम जब पुलिस इसमें चालान पेश कर देगी तो हम लोग उसमें कोर्ट ट्रायल फेस करेंगे और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग निर्दोष साबित होंगे जो भी, लेकिन वो कोर्ट ट्रायल का मैटर है, तो उसमें अभी से बोलना कोई, मैं नहीं समझता कि वो ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज पराशर हमारे साथ थे और इन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर हमें जो है जानकारी दी। फिलहाल अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो 4 आरोपी इसमें बताए जा रहे थे महिला पक्ष की तरफ से जिन्होंने पिटाई करवाई थी, ऐसा आरोप गुलशन के द्वारा लगाया गया था। और अब इस मामले में आगे क्या निकल कर आएगा इसके बारे में भी अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।